दिसंबर की यख बस्ता हवाएं गांव की गलियों में अपनी पूरी ताकत से चल रही थीं। सर्दी हड्डियों में उतरती तो सिर्फ जिस्म नहीं, हौसले भी कांप जाते। उन्हीं गलियों के आखिरी सिरे पर एक शिकस्ता झोपड़ी में खदीजा बीबी अपने बच्चों के साथ सिर्फ अल्लाह के सहारे पर जिंदा थीं। उनकी कुल दुनिया 3 चीजों में सिमटी थी: 10 साला अब्दुल्ला, 12 साला मरियम और एक छोटा सा चाय का चूल्हा जो कभी जलता था, कभी सिर्फ उम्मीद बनकर रह जाता। खदीजा बीबी के हाथ सर्दी और उम्र की मार से नीले पड़ चुके थे, मगर जब वो मुसल्ले से उठती तो उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी होती। वो धीमी मगर पुरयकीन आवाज में कहती, मेरे बच्चों, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अब्दुल्ला उम्र में छोटा था, मगर उसके कदमों में लर्जिश की बजाय अज़्म था। वो खेतों से सूखी टहनियां चुन लाता, बस इसलिए कि माँ का चूल्हा बुझ न जाए। मरियम खाली प्यालों को इस तरह साफ करके रखती जैसे आज कोई जरूर आएगा, कोई अजनबी, कोई मुसाफिर। मगर किस्मत ने उसी लम्हे एक और मंजर दिखाया। इनकी झोंपड़ी के ऐन सामने एक शानदार और रोशन होटल खुल चुका था। चमकती लाइटें, कीमती कुर्सियां, हंसती आवाजें। लोग उस चमक की तरफ खिंचे चले जाते और खदीजा बीबी के चूल्हे से उठता धुआं अंधेरे में गुम हो जाता। किसी ने पीछे मुड़कर न देखा। वो शाम मामूल से ज्यादा सर्द थी। अब्दुल्ला जब लौटा तो उसके हाथ खाली थे और आंखें झुकी हुई। ना कोई लकड़ी, ना कोई टहनी। चूल्हा खामोश था, बिल्कुल उनके नसीब की तरह। खामोशी इतनी गहरी थी कि बच्चों की सांसें सुनाई दे रही थीं। मरियम जब्त ना कर सकी, आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, अम्मी, आज तो पड़ोसियों के घर से भी खाने की खुशबू नहीं आई। क्या आज फिर भूखा सोना होगा? खदीजा बीबी ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। उनके होंठ कपकपा रहे थे, मगर यकीन अब भी जिंदा था। उन्होंने आहिस्ता कहा, मरियम, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। जिसने चींटी को पत्थर में रिज्क दिया, वो हमें कैसे भूल सकता है? अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। वो उठे, वुजू किया और झोंपड़ी के अंधेरे में सजदे में गिर गईं। ऐ मेरे रब, मुझे लोगों के आगे मोहताज ना करना। ऐ मेरे रब, मुझे लोगों के आगे मोहताज ना करना। मेरे बच्चों की भूख तेरे ही हवाले है। मेरे बच्चों की भूख तेरे ही हवाले है बन। दुआ के आखिरी लफ्ज अभी लबों से जुदा ही हुए थे कि झोंपड़ी के बाहर एक आवाज गूंजी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माई, क्या किसी मुसाफिर को गर्म चाय मिल सकती है? खदीजा बीबी साकित रह गईं। घर में ना आग थी, ना लकड़ी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। अब्दुल्ला बगैर कुछ कहे दौड़ पड़ा। उसने अपने बोसीदा बिस्तर का एक हिस्सा फाड़ा और चूल्हे में डाल दिया। मरियम ने घड़े का आखिरी पानी देगची में उंडेल दिया। आग जली, चाय बनी। चाय की खुशबू ऐसी फैली जैसे अंधेरे में उम्मीद जाग उठी हो। अजनबी ने चाय का एक घूंट लिया। इसकी आंखें हैरत से भर गईं। वो लरसती आवाज में बोला, इस चाय में जायका नहीं, किसी माँ की दुआ है। इस चाय में जायका नहीं, किसी माँ की दुआ है। उठते हुए उसने अब्दुल्ला के हाथ में एक भारी बैग थमा दिया और बस इतना कहा, ये तुम्हारी माँ की दुआ का जवाब है। ये तुम्हारी माँ की दुआ का जवाब है। दरवाजा बंद हुआ, खामोशी छा गई। मरियम ने कांपते हाथों से बैग खोला और उसी लम्हे खदीजा बीबी की सांस रुक गई, क्योंकि जो उस बैग में था वो सिर्फ मदद नहीं थी, वो एक आजमाइश का नया आगाज था। मरियम के हाथ कांप रहे थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता बैग खोला और फिर झोंपड़ी की फिजा बदल गई। अंदर सोने जैसी चमकती ईंटें थीं और एक लिफाफा नुमा खत जिस पर कोई नाम नहीं था। खदीजा बीबी की सांस वाकई रुक गई। ये वो रिस्क था जिसके लिए उन्होंने सालों दुआ की थी, मगर दिल अजीब बेचैनी से भर गया। अब्दुल्ला की आंखों में पहली बार चमक आई। वो बेसाख्ता बोला, अम्मी, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना? अम्मी, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना? खदीजा बीबी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने लिफाफा उठाया। अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा था, ये अमानत है, कीमत बाद में ली जाएगी। ये अमानत है, कीमत बाद में ली जाएगी।
उसी लम्हे बाहर तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। झोपड़ी के सामने महंगी गाड़ी आकर रुक गई। काले कोटों में मलबूस 2 लोग उतरे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं थी, सिर्फ हिसाब था। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम, एक भारी आवाज गूंजी। खदीजा बीबी, हमें मालूम है आपके पास क्या आया है। मरियम माँ के पीछे छुप गई। अब्दुल्ला ने बेख्तियार पीछे को भागा। खदीजा बीबी के हाथ पसीने से भीग गए। उन्होंने दिल में कहा, या अल्लाह, ये कैसा रिस्क है जो खौफ साथ ले आया। दरवाजा खोला गया। सामने खड़ा शख्स चेहरे को छुपाए हुए था, आंखों में सर्दी, आवाज में हुक्म। वो आहिस्ता बोला, वो बैग हमारा है और आपके पास 2 रास्ते हैं। उसने एक उंगली उठाई, या तो खामोशी से बच्चा हमारे हवाले कर दें, फिर दूसरी उंगली, या फिर ये रात आपकी आखिरी पुरसुकून रात होगी। या तो खामोशी से बच्चा हमारे हवाले कर देते हैं, या फिर ये रात आपकी आखिरी पुरसुकून रात होगी। अब्दुल्ला ने माँ की तरफ देखा। मरियम सिसकने लगी। और खदीजा बीबी के सामने ऐसा फैसला आ खड़ा हुआ जहां एक तरफ भूख थी और दूसरी तरफ लख्त जिगर अब्दुल्ला। झोपड़ी में वक्त रुक गया। खदीजा बीबी ने एक लम्हा अब्दुल्ला को देखा, फिर मरियम को, और फिर उस बैग को जो अभी तक आजमाइश बनकर जमीन पर रखा था। उन्होंने बैग उठाया। सबने समझा फैसला हो गया है, मगर अगले ही लम्हे खदीजा बीबी ने ये पूरी ले लो अपनी ताकत से आजमाइश। बैग मेरा उस बेटा शख्स अल्लाह की की तरफ अमानत है, फेंक सौदा दिया। नहीं। बैग उसके कदमों में गिरा। खदीजा बीबी की आवाज कांपी नहीं, आंखों में खौफ नहीं था। ये ले लो अपनी आजमाइश। मेरा बेटा अल्लाह ले की लो अमानत अपनी है, आजमाइश। सौदा नहीं। मेरा बेटा अल्लाह की अमानत है, सौदा नहीं। वो शख्स पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार उलझन थी। उसने आहिस्ता कहा, तुम जानती नहीं हो तुमने क्या ठुकराया है। तुम जानती नहीं हो तुमने क्या ठकराया है। खदीजा बीबी ने आसमान की तरफ देखा। मैं जानती हूँ मैंने क्या बचाया है। मैं जानती हूँ मैंने क्या बचाया है। चंद लम्हे बाद गाड़ियां वापस मुड़ गईं। झोंपड़ी में कुछ नहीं बदला था। चूल्हा अब भी ठंडा था, प्याले खाली थे, मगर माँ के बाजुओं में अब्दुल्ला जिंदा था। मरियम महफूज थी और खदीजा बीबी के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानती हों आजमाइश खत्म हो गई है, क्योंकि उस रात कोई माँ नहीं बिकी, कोई बच्चा नहीं हारा।